मियां खलीफा। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला कौन सा ऐसा शख्स है जो इसको नहीं जानता। लिबनान के शहर बरूद में पैदा होने वाली मियां खलीफा 2001 में अमेरिका मुंतकिल हो गई। अक्टूबर 2014 में इसने पोर्नोग्राफी में अदाकारी करना शुरू कर दी और फहाश फिल्मों की एक वेबसाइट के मुताबिक दिसंबर 2020 तक मियां खलीफा सबसे ज्यादा देखे जाने वाली अदाकारा बन चुकी थी। करियर का ये इंतखाब इसको बड़ा महंगा पड़ा और एक फिल्म में हिजाब पहनने की वजह से इसे मशरिकी वस्ता में शदीद तनकीद का निशाना बनना पड़ा। लिहाजा इस तनकीद के बाद इसने 3 माह बाद पोर्न फिल्मों को खैरबाद कह दिया। इसके बाद बीबीसी की तरफ से मियां खलीफा का एक तहलका खेज इंटरव्यू किया गया। इस इंटरव्यू में मियां खलीफा ने बताया कि इसको मॉडलिंग की ऑफर हुई थी। उस शख्स ने मुझे कहा, आप देखने में अच्छी हैं, इसलिए आप मॉडलिंग करें। और जब मैं इस शख्स की बातों में आकर मॉडलिंग करने के लिए तैयार हो गई तो उसके बाद इसने मुझे बड़ी ऑफर करते हुए कहा कि अगर आप मॉडलिंग छोड़कर फाश फिल्मों में काम करेंगी तो आपको ज्यादा फायदा होगा। फाश फिल्मों में आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए इसने मजीद बताया कि जब ये लोग किसी को अपने जाल में फंसाते हैं तो सबसे पहले इसको मॉडलिंग या कमर्शियल में ऐड करने का कहते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्रेन वॉश करते हुए आपको फहाश इंडस्ट्री तक ले जाते हैं। मियां खलीफा ने बताया कि जब इन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझे $12,000 दिए, जो उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इन $12,000 के बदले मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। वो इंटरव्यू में बताती हैं, मैंने सिर्फ 3 माह फाश फिल्मों में काम किया और मैंने 12 फाश फिल्में बनाई। मुझे हर फिल्म के बदले $1,000 दिए जाते थे। मियां खलीफा अपने इस इंटरव्यू में आगे बढ़ते हुए बताती हैं, जब ये लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके सामने इतना मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ होता है कि इस पर लिखे इंग्लिश के जाल को एक आम इंसान समझ नहीं सकता। उसने बताया, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त मैं इतनी खास पढ़ी लिखी हुई नहीं थी और मैं जल्दबाजी में थी और मुझे पैसों का लालच भी था, जिसकी वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर दस्तखत कर दिया और इसके बाद मैं इस अंधेर नगरी में दाखिल हो गई। आगे चलकर मुझे आहिस्ता आहिस्ता इस चीज का एहसास होता गया कि मैं गलत हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं छुपकर इसमें काम करती रहूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक लिबनान से है और वहाँ के लोग ऐसे लोगों से शदीद नफरत करते हैं। लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी वीडियो इतनी वायरल हो जाएंगी। इस तरह मैं इतनी ज्यादा मशहूर हो गई कि फहाश फिल्मों की वेबसाइटों ने मुझसे $मिलियन कमाए, लेकिन मुझे सिर्फ $12,000 में फंसाया गया। मियां खलीफा बताती हैं, जब मैं इस इंडस्ट्री के बेहिस और जालिम लोगों से थक चुकी थी तो मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद मैं विकिपीडिया से लेकर हर जगह गई कि इंटरनेट पर मौजूद मेरा फहाश मवाद खत्म कर दिया जाए, लेकिन मुझे कहीं से भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। मियां खलीफा का कहना है कि जब मुझसे पहली बार उन्होंने हिजाब पहनकर वीडियो बनाने का कहा तो मैंने उनसे कहा कि मैं हिजाब पहनकर अगर वीडियो बनाती हूँ तो मुझे लोग मार डालेंगे। मेरी इस बात पर ये लोग जोर जोर से हंसने लगे। इसके बाद मैं इतना डर गई और मैं इनको इनकार न कर सकी और उसी दिन से आज तक ये वेबसाइटें मेरे नाम से लाखों डॉलर कमा रही हैं। मियां खलीफा का कहना है कि एक वीडियो में 12 से 14 घंटे लग जाते थे और मुझे ऐसे ऐसे तरीके से वीडियो बनाने के लिए कहा जाता कि मेरी रूह कांप जाती थी, लेकिन वो मुझ पर इतने गालिब आ चुके थे कि मैं इनको किसी बात से इनकार न कर सकती। और इन फहाश फिल्मों में बहुत कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिसका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं होता और देखने वालों को ऐसा लगता है कि वो भी ये कर सकते हैं। इसलिए ऐसा करने के शौकीन हजरात ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कितने लोगों के घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। मियां खलीफा का कहना है कि मुझे मेरे माँ बाप छोड़ चुके थे और मैं अब जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे बुरी नजर से देखते हैं। दोस्तों, ये थी मियां खलीफा की कहानी। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।